क्या आपको पता है कि एक ऐसा क्रिकेटर जो 3 साल की उम्र में अस्थमा से डायग्नोज हुआ था, फिर भी वो क्रिकेट के इतिहास के सबसे ज्यादा डरावने और महान फास्ट बॉलर्स में से एक बने। माइकल होल्डिंग जो 6 फुट 4 इंच के थे, उनका डरावना प्रेजेंस फील्ड पर सिर्फ उनकी स्पीड और बाउंस से मैच होता था। बैट्समैन सिर्फ उनकी पेस से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल बैटल से भी गुजर रहे थे कि अगला मिसाइल जैसा डिलीवरी कहां से और कब आएगा। आज हम माइकल होल्डिंग के करियर की बात करते हैं और जानते हैं क्या चीज उन्हें क्रिकेट के सबसे फियर्ड फास्ट बॉलर्स में से एक बनाती थी। 16 फरवरी 1954 को पैदा हुए माइकल होल्डिंग 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे और उनका परिवार स्पोर्ट्स के प्रति पैशनेट था। होल्डिंग का क्रिकेट का सफर बहुत जल्दी शुरू हो गया जब उनके फादर ने उन्हें मेलबर्न क्रिकेट क्लब किंगस्टन में उन्हें इनरोल करवा दिया। किंगस्टन की वाइब्रेंट क्रिकेट कम्युनिटी में बड़े होते हुए होल्डिंग ने गेम के प्रति अपनी नेचुरल टैलेंट जल्दी दिखा दी। उनका टॉरिंग फ्रेम और नेचुरल एथलेटिज्म ने उन्हें तभी से ही एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना दिया जब उन्होंने पहली बार क्रिकेट बॉल उठाई थी। 3 साल की उम्र में अस्थमा से डायग्नोज होने के बावजूद माइकल होल्डिंग ने कभी अपनी ड्रीम को फास्ट बॉलर बनने और बैट्समैन को अपनी पेस से डराने से खुद को नहीं रोका। फर्स्ट क्लास मैच में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सिलेक्टर्स को इम्प्रेस करने के बाद 21 साल के माइकल होल्डिंग को वेस्ट इंडीज टीम में ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जगह मिली। उनका इंक्लूजन आउट ऑफ फॉर्म फास्ट बॉलर बर्नार्ड जूलियन के रिप्लेसमेंट के तौर पर हुआ था, जो उनके फ्लोरिश करियर का एक पिवोटल मोमेंट बना। हालांकि सीरीज में होल्डिंग के स्टैट्स कुछ खास इंप्रेसिव नहीं थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5 टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए, पर पॉजिटिव साइड ये थे कि दुनिया ने होल्डिंग के इमेंसिव पोटेंशियल को देखा जब उन्होंने 156.106 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल फेंकी, जो ऑस्ट्रेलिया के फास्टेस्ट जेफ थॉमसन से भी फास्ट थे। ये सीरीज उस बॉलिंग अटैक का जन्म था जो दुनिया का सबसे फियर्ड बॉलिंग अटैक बन गया जब होल्डिंग ने एंडी रॉबर्ट्स के साथ मिलकर एक फॉर्मिडेबल डुओ बनाई जो कि सालों तक क्रिकेट वर्ल्ड को डोमिनेट करती रही। 1976 की सीरीज में इंडिया के अगेंस्ट माइकल होल्डिंग ने अपना पूरा पोटेंशियल दिखा दिया। होल्डिंग ने एक डेवस्टेटिंग फास्ट बॉलिंग डिस्प्ले दी जो इंडियन बैट्समैन को परेशान कर गई। अपनी लाइटिंग जैसी स्पीड और इम्पेसिबल एक्यूरेसी के साथ होल्डिंग ने 7 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था, जो टैली और भी ज्यादा हो सकती थी अगर 5 इंडियन बैट्समैन इंजर्ड डिक्लेयर्ड ना करते। माइकल होल्डिंग के फेरोसियस फास्ट बॉलिंग ने विशन बेदी को भी सेकंड इनिंग में 97 पर डिक्लेयर करने पर मजबूर कर दिया था। उनके स्मूथ और साइलेंट अप्रोच की वजह से अंपायर डिकी बर्ड ने माइकल होल्डिंग को विस्परिंग डेथ का निकनेम दिया। ये निकनेम उनके नियरली साउंडलेस रनअप और डिलीवरीज के शीर फेरोसिटी के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करता था। अंपायर्स एक्चुअली चेक करने के लिए मुड़ के देखते थे कि क्या वो सच में बॉलिंग करने आ रहे हैं या नहीं। वो इतने साइलेंट थे। अगर मुझे पैसे देकर किसी को आज देखना होता तो सच में मैं माइकल होल्डिंग को जरूर देखता। माइकल होल्डिंग का बॉलिंग स्टाइल एक मास्टरपीस था, पेस और बाउंस का जो उनके एरा में अनमैच्ड था, जो कि आज भी एडमायर किया जाता है। उनका हाई आर्म एक्शन और इम्पेसिबल डिस्पोजन उन्हें किसी भी पिच से स्टीप बाउंस निकालने में मदद करता था, जो कि बैट्समैन के लिए पिच पर काफी डिफिकल्ट होता था। पर होल्डिंग को सेट जो करता था वो सिर्फ उनकी फास्ट बॉलिंग ही नहीं थी बल्कि उनकी प्रिसीजन थी, जो कि कंसिस्टेंटली राइट लेंथ हिट करते थे क्योंकि वो रेयरली नो बॉल या वाइड देते थे। ये रॉ और पेस उनके बाउंस का कॉम्बिनेशन उन्हें ग्लोब के बैट्समैन के लिए नाइटमेयर बना देता था। होल्डिंग अकेले नहीं थे जो बैट्समैन को नाइटमेयर देते थे, उनके साथ उनके पार्टनर इन क्राइम एंडी रॉबर्ट्स भी थे। साथ मिलकर उन्होंने क्रिकेट की सबसे फॉर्मिडेबल फास्ट बॉलिंग पार्टनरशिप में से एक बनाई। 33 टेस्ट मैच में ओपनिंग बॉलिंग करते हुए उन्होंने 216 विकेट्स लिए, एक इम्प्रेसिव 25.27 के एवरेज के साथ। ये काफी रिमार्केबल थी। रॉबर्ट्स की पिन पॉइंट एक्यूरेसी और डिसेप्टिव वेरिएशंस परफेक्टली होल्डिंग के ब्लिस्टरिंग पेस और स्टीप बाउंस को कॉम्प्लीमेंट करती थी। ये लीथल कॉम्बिनेशन सिर्फ बैट्समैन को टेरराइज नहीं करता था बल्कि वेस्ट इंडीज के डोमिनेंस को वर्ल्ड क्रिकेट में 1970 से 1980 के बीच सॉलिडिफाई करता था। माइकल होल्डिंग ने अपने करियर में कई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी, पर एक ना भुलाया जाने वाला परफॉर्मेंस इंग्लैंड के अगेंस्ट 1976 में था। इस गेम में होल्डिंग ने दुनिया को दिखाया कि उनका प्रोएस का कोई मुकाबला नहीं। एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जो हर क्रिकेट के फैन की यादों में हमेशा के लिए रह गई। 5th टेस्ट के दौरान एक पिच पर जो ट्रेडिशनली बैट्समैन के लिए फेवरेबल थी, होल्डिंग ने एक बॉलिंग मास्टर क्लास दी जो उन्हें एक लीजेंड बना गई। ये एक ऐसी पिच थी जहां इवन एंडी रॉबर्ट्स स्ट्रगल कर रहे थे विकेट्स लेने के लिए और सिर्फ एक विकेट उनके नाम थी।
पर माइकल होल्डिंग इंग्लैंड बैटर को सिंपली रिप कर रहे थे। उनके बॉलिंग का ब्यूटी था कि उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, बस फास्ट बॉलिंग के फंडामेंटल्स फॉलो किए। फुल स्ट्रेट एंड फास्ट, स्टंप उड़े, टोज क्रश हुए और बैट्समैन के बाद बैट्समैन वापस गए। होल्डिंग ने उस मैच में 8 for 92 और 6 for 57 का फिगर एक साथ खत्म किया और वेस्ट इंडीज 231 रन से जीती। होल्डिंग ने बेस्ट बॉलिंग फिगर इन ए टेस्ट मैच बाय ए वेस्ट इंडीज प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि 14 विकेट्स फॉर 149 एंड ये रिकॉर्ड्स आज भी स्टैंड करती है। माइकल होल्डिंग को ओवर ऑफ द सेंचुरी के लिए भी जाना जाता है। 1981 में इंग्लैंड के अगेंस्ट माइकल होल्डिंग ने जोफ्री बॉयकॉट के अगेंस्ट एक फियर्स फास्ट ओवर डाला। उनका ओपनिंग डिलीवरी शार्प और यील्डिंग था। अपनी अनमैच्ड स्किल और कंट्रोल को शोकेस करते हुए बॉयकॉट को स्कोरिंग से रोकते हुए अगले 4 बॉल प्रोग्रेसिवली शॉर्टर, फास्टर और मोर प्रिसाइज डाले, जहां उन्होंने एक भी रन नहीं दिए। फिर 5वीं बॉल पर भी कोई रन नहीं मिला और फाइनल बॉल पे होल्डिंग ने बॉयकॉट को बैक फुट पे फोर्स किया और उनका स्टंप नॉकआउट कर दिया। अब चलिए उनके स्टैट्स पे कुछ नजर डालते हैं। तो उन्होंने 7 टेस्ट मैच में होल्डिंग ने 249 विकेट लिए एट एन एवरेज ऑफ 23.68 और इकोनॉमी रेट 3.32। इंग्लैंड उनका फेवरेट ओपोनेंट था क्योंकि उन्होंने सिर्फ 21 मैच में वूपिंग इंग्लैंड के 96 विकेट लिए। कंक्लूजन में माइकल होल्डिंग की क्रिकेट में ग्रेटनेस इंडिस्प्यूटेबल है, जो उनकी एक्सेप्शनल स्किल, एथलेटिज्म और अनवेवरिंग कमिटमेंट टू प्रिसीजन बॉलिंग से मार्क्ड है। होल्डिंग ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट डोमिनेंस को डिफाइन किया है। पूरे क्रिकेट की दुनिया पर राज करने के बाद माइकल होल्डिंग कई खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक बने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।